राम राम दोस्तों, क्या आपको पता है एक टाइम था जब जम्मू एंड कश्मीर का अलग संविधान था, अलग झंडा था और एक अलग कानून था और भारत का एक भी कानून वहां लागू नहीं होता था। और ये सब पॉसिबल था एक आर्टिकल की वजह से, आर्टिकल 370। चलिए समझते हैं आर्टिकल 370 के बारे में आज की इस वीडियो में। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन कश्मीर का मुद्दा अभी भी बाकी था। महाराज हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने भारत में तुरंत मिलने का फैसला नहीं लिया। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमले किए, जब कश्मीर ने भारत से मदद मांगी और उस मदद के बदले एक एग्रीमेंट साइन किया, उस एग्रीमेंट के तहत कुछ एरिया जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स पर भारत का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ और बाकी बचे एरिया में जम्मू एंड कश्मीर खुद फैसला करता था। और इस स्पेशल स्टेटस को लीगल नाम दिया गया आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटने से पहले तीन मेजर प्रॉब्लम थे। पहला, डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टर्स। बाहर की कंपनीज और इन्वेस्टर्स कश्मीर में बिजनेस नहीं कर पाते थे, जिस कारण वहां जॉब नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, जिस कारण वहां ज्यादा बेरोजगारी थी। दूसरा, नेशनल यूनिटी का इशू। जहां भारत के हर स्टेट पर भारत का एक कंट्रोल था, वहां जम्मू एंड कश्मीर पर भारत का कोई कंट्रोल नहीं था, जिस कारण वहां नेशनल यूनिटी का इशू आता था। तीसरा, जेंडर्स और ह्यूमन राइट्स। पहले अगर जम्मू एंड कश्मीर की वुमेन्स बाहर किसी आदमी से शादी कर लेती थी तो उनके प्रॉपर्टी राइट्स खत्म हो जाते थे, चाहे वो आदमी भारत का ही क्यों ना हो। और बहुत सारे बेसिक राइट्स जैसे राइट टू एजुकेशन, ST/ST रिजर्वेशन, RTI जैसे रूल जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे, जो कि हर एक भारतीय नागरिक का हक है। दोस्तों, आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को ऑफिशियल रूप से हटा दिया गया और इस हिस्टोरिकल डिसीजन को मोदी गवर्नमेंट ने लिया। चलिए अब समझते हैं 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में तीन सबसे बड़े बदलाव क्या आए। पहला, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, एक अलग कानून था और एक अलग झंडा था। लेकिन 370 हटने के बाद भारत का हर कानून वहां लागू हुआ और भारत के बाकी स्टेट की तरह जम्मू एंड कश्मीर बन गया। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट वहीं से आया। दूसरा, हर सेंट्रल लॉ जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ। 370 हटने से पहले कुछ बेसिक राइट्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन, ST/ST रिजर्वेशन, RTI, ऑल द बेसिक राइट्स आर नॉट फॉलो इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 370 हटने के बाद कुछ बेसिक राइट्स जैसे कि ST/ST रिजर्वेशन, राइट टू एजुकेशन, RTI जैसे रूल जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुए और 370 हटने के बाद वुमेन्स के प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 370 हटने के बाद वहां आतंकवादी हमले कम हुए? इसका आंसर है नहीं। लेकिन 370 हटने के बाद भी तीन सबसे बड़े आतंकी हमले हुए। पहला, राजौरी हमला 1 जनवरी 2023। दूसरा, रियासी हमला 9 जून 2024। तीसरा, पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025। और ये हमले पाकिस्तान के द्वारा करवाए गए। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधे नहीं होती, चाहे कितना ही कोशिश कर लो। बस वैसे ही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति रहे। उम्मीद करता हूँ आपको 370 समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।